Morning students, welcome to TSN the school. Today we will read English chapter 10, Always Obey Our Parents part first. So let's start. Always obey your parents. Students, always means होता है हमेशा, obey आज्ञा मानना या कहना मानना, your आपके पेरेंट्स माता पिता. क्या मीनिंग हुआ हिंदी में? हमें हमेशा हमारे या आपके माता पिता का कहना मानना चाहिए. हैप्पी बर्थडे सेड लकीज फादर एंड मदर. लकी के मम्मी पापा उसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे. लकी स्माइल्ड एज ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल साइकिल हिज फादर एंड मदर हैड जस्ट गिवन हिम. लकी मुस्कुरा जाता है जैसे ही वो देखता है कि उसके मम्मी पापा ने उसे एक सुंदर सी साइकिल गिफ्ट की है. ठीक है ना, उसको गिफ्ट में मिलती है, उसके मम्मी पापा ने उसको ब्यूटीफुल साइकिल दी है. तो इट जस्ट ग्रेट, ये बहुत अच्छा है. थैंक यू डैड एंड मॉम. वो अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलता है जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो उसके बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने भी उसे साइकिल गिफ्ट की तो उन्हें थैंक यू बोलता है. ही सेड, उसने कहा, एज ही स्माइल्ड एट बोथ देम, और दोनों की तरफ देख के वो मुस्कुराया. लकी वॉन्टेड टू गो ऑफ फॉर अ ट्रायल रन. वो उसको लेकर एक ट्रायल के लिए जाना चाहता था, साइकिल को थोड़ी देर चला कर देखना चाहता था. बट हिज मदर टोल्ड हिम, लेकिन उसकी मम्मा ने उसे कहा, फर्स्ट यू विल हैव टू टेक बाथ, लेकिन पहले तुम क्या करो, बाथ लो यानी कि नहा लो. एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाओ. देन यू कैन गो फॉर राइड, और फिर तुम साइकिल चलाने जा सकते हो. ऑन योर साइकिल, अपनी साइकिल पर घूमने जा सकते हो. लकी रश टूवर्ड्स the bathroom and within a minute and he was ready wearing new clothes. लकी भागकर अपनी बाथरूम की तरफ गया और कुछ ही मिनट में वो लौट कर आ गया नए कपड़े पहनकर, है ना, रेडी होकर आ गया, तैयार होकर. कम हेयर फॉर अ मिनट सन, बेटे 1 मिनट के लिए यहाँ आओ. मॉम एंड आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू से टू यू, कि मम्मी और मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहते हैं. डैड सैड एज ही लविंगली प्लेस्ड हिज हैंड ऑन लकीज बैक. उसके डैड ने उसे प्यार से बोला, उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए प्यार से. लकीज स्टमक चर्न, लकी के पेट में एकदम जैसे कोई आपको कुछ बात बोलने लगे, आपको कुछ समझाने लगे, तो आप लोग बच्चे नॉटी तो होते ही हो ना, तो आपके पेट में ऐंठन सी होने लगती है, कुछ है ना, एंजाइटी सी होने लगती है, कि जल्दबाजी रहती है कि भाई मुझे तो मेरा काम करना है, जो मुझे टॉय मिला है गिफ्ट में या जो भी है, मेरे को गेम खेलना है तो वो करूं, और यहाँ मुझे समझाने लग रहे हैं. तो उसके पेट में भी ऐसा ही होने लगता है, उसका जो स्टमक है वो चर्न करने लगता है. हिज माइंड सेड ऑल सॉर्ट थिंग्स, उसके जो माइंड में हर तरह की चीज़ें आने लगती हैं. थिंग्स लाइक, चीज़ें जैसे कि, ओ नहीं, हेयर वी गो अगेन, यहाँ भी दोबारा नहीं. रूल्स, वही चीज़ें रूल्स, पापा हर चीज़ में जैसे आपको बताते हैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, तो उसको भी यही लगता है कि पापा फिर से बताने लगेंगे, उसके भी माइंड में ये आने लगता है. आई नो दे आर कमिंग, कि मैं जानता हूँ कि ये आने वाले हैं. स्लोली ही वॉकड अलोंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स के पीछे चलने लगता है. टू बिग फ्रंट गार्डन, एक बड़े से गार्डन की तरफ, उनके सामने गार्डन के. ही थॉट, वह सोचता है, डिड डैड हैव टू मेक सच अ बिग थिंग ऑफ डिड, कि डैड उसको बहुत बड़ी चीज़ बना देंगे, जैसे कि बहुत बड़ी बात हो, उस तरीके से कर देंगे इस चीज़ को. सच अ सीन एंड ऑन माई 11th बर्थडे, कि क्या ये ज़रूरी है कि मेरा 11th बर्थडे कि और इस पर ये बात करने. आई एम नॉट अ बेबी नाउ, तो उसको लगता है कि पापा मुझे इतना ज़्यादा समझाएंगे, क्या इसकी ज़रूरत है, मैं तो अब 11 ईयर्स का हो गया कि मेरे 11th बर्थडे पे ये सब चीज़ें, मैं कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ. लकी को ये लगता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, 11 ईयर्स का, मैं बड़ा हो चुका हूँ. सन, डैड बिगन, डैड ने बोलना शुरू किया, बेटे, वी वॉन्ट यू टू हैव फन, हम चाहते हैं कि तुम मज़े करो. वी वॉन्ट यू टू डू थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, हम चाहते हैं कि तुम वो चीज़ें करो जो तुम चाहते हो. बट वी मस्ट आस्क यू टू स्टे ऑन द साइड रोड्स बिटवीन होम एंड योर स्कूल वेन एवर यू गो आउट, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम रुको रोड की तरफ जबकि तुम घर और स्कूल के बीच में जब तुम कभी जा रहे हो.
मतलब देखने के लिए, क्योंकि साइकिल मिल गई ना उसको, तो इसलिए वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम रुको। यस श्योर, हाँ पक्का, सैड लकी, लकी ने कहा। एज ही गॉट अप, और वह जाने को वह जैसे ही हिज फादर सैड, उसके पापा ने कहा वेट अ मिनट सन, बेटे एक मिनट रुको। वी वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, वह चला गया। यू आर नेवर टू लीव द हाउस विदाउट फर्स्ट टेलिंग अस वेयर आर यू गोइंग एंड विद होम, कि वो उसको तो भागने की जल्दी लग रही थी कि भाई बस बहुत हो गया, क्योंकि साइकिल मिल गई थी ना, वो उस पर राइड करना चाह रहा था, लेकिन पापा उसको समझा रहे थे तो उसको ने सुन नहीं रहा था। उसके पापा ने उसको कहा कि एक मिनट रुको, कि और बताते हैं कि तुम कभी भी घर को बिना बताए नहीं जाओगे, घर को छोड़ के नहीं जाओगे, यानी कि मतलब घर से नहीं निकलोगे, कि लीव द हाउस का मीन्स हुआ निकलने के लिए, घर से निकलने के लिए कह रहे हैं कि घर से बाहर बिना बताए कभी भी नहीं जाओगे, कि तुम कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो, कौन है तुम्हारे साथ में, हुम। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए हो? या श्योर, हाँ पक्का। ही अंडरस्टूड बट डैड हैड नॉट फिनिश्ड येट, कि हाँ पक्का उसने, मैं समझ गया हूँ, वह समझ गया, लेकिन डैड ने अभी पूरा नहीं किया था अपना समझाना। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नेवर टू डू हेयर, नेवर गो ऑन द हाईवे, कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, नेवर कभी नहीं, तुम सुन रहे हो ना, कि कभी भी हाईवे की तरफ नहीं जाना है। या प्रॉमिस, ही सेड, हाँ पक्का, वह बोलता है। दे डोंट ट्रस्ट मी, कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। दे डोंट रियलाइज आई एम ग्रोन अप, कि ये इन्हें महसूस नहीं होता, कि रियलाइज़ नहीं होता कि मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और अब मेरा ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ। आई विश दे डिड गिव मी द साइकिल, की मेरी इच्छा है कि ये मुझे मेरी साइकिल दे दें। एंड जस्ट लेट मी प्रूव हाउ बिग आई रियली एम, कि मेरी इच्छा है कि मुझे साइकिल दे दें, तब मैं प्रूव करूँगा, प्रूव मीन्स साबित करके दिखा दूँगा कि मैं सच में ही बड़ा हो गया हूँ। दिस ही थॉट, वह ये सोच रहा था, बट दिस इज वॉट ही सेड, यस आई अंडरस्टैंड एंड आई विल ट्राई। वह सोच रहा था कि मैं ये बोलूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ध्यान रख सकता हूँ, और साइकिल दे दें तो मैं प्रूव भी कर सकते दिखा सकता हूँ, लेकिन वैसा भी सोच रहा था, लेकिन ये बोलता नहीं है। वो बोलता कि हाँ पक्का मैं समझ गया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं हाईवे की तरफ नहीं जाऊँ। और ये सारी जो भी उसके डैडू ने उसको समझाया, डैड ने उसको बोलता कि मैं सब समझ गया हूँ, कि मैं इसकी कोशिश भी करूँगा कि नहीं जाऊँगा। डैड वेंट टू वर्क एंड मॉम वेंट इनसाइड, डैड जो थे उसके वो अपने काम पर चले गए और मम्मी अंदर चली गई। द हाईवे वॉज फ्यू ब्लॉक्स अवे, कि कुछ ही सेक्शंस दूर पे था, ब्लॉक्स होते हैं ना जैसे आपके कॉलोनीज होती, इसी तरीके से हाईवे भी कुछ ही दूरी पर था। एंड फॉर सेवरल आवर्स लकी एन्जॉय राइडिंग अलोंग द स्ट्रीट्स नियर हिज हाउस, और काफ़ी घंटों तक जो लकी है साइकिल पर राइड चलाना एंजॉय करता रहा अपने घर के पास की ही स्ट्रीट्स में, गली में, वहाँ अपनी गली के पास में ही उसको घर के पास में जो था वहाँ पर ही राइड करता रहा साइकिल को। एट लास्ट टायर्ड ऑफ एन्जॉइंग, जब वो थक गया एंजॉय करता हुआ, हिज न्यू साइकिल बाय हिमसेल्फ, ही थॉट ऑफ हिज फ्रेंड, क्योंकि वो अकेला चला रहा था, फिर उसने अपने फ्रेंड के बारे में सोचा। अलास वर्ड स्टूडेंट्स, दुख को जब हम प्रकट करते हैं, किसी को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम अलास वर्ड यूज़ करते हैं। हिज फ्रेंड लिव्ड अक्रॉस द हाईवे, कि उसका जो फ्रेंड है वो हाईवे के उस पार रहता है। ओनली अ लिटिल वे अक्रॉस, कुछ ही दूर उसको पार करके। बट इट वॉज अक्रॉस, लेकिन वो है उस पार था। एंड डैड हैड सेड, और उसके पिता ने जी ने उसे कहा था, डोंट गो ऑन द हाईवे, हाईवे पे नहीं जाना है। कुड दैट मीन राइड अप एंड डाउन द वे, इसका मतलब तो ये हो कि उस पर जाना और आना वापस हाईवे के। इफ़ सो, यदि ही कुड क्रॉस इट, अगर वह उसको क्रॉस करता है तो, कि भाई उसको हाईवे पे जाना भी पड़ेगा और आना भी पड़ेगा, अगर वो उसको क्रॉस करना है तो। श्योरली दैट वुड बी ओके, ये सही में ये सही अच्छा होगा, यह ठीक होगा। बट वॉट टेलिंग मॉम, लेकिन मॉम को क्या बताएगा।
ही वेंट होम टू टेल हिज मॉम, वो अपने घर गया अपनी मम्मी को बताने के लिए। शी वॉजंट इन द हाउस, उसकी मम्मी जो थी घर में नहीं थी। मस्ट बी ओवर एट द हाउस नेक्स्ट डोर, शायद वो घर से बाहर दूसरी तरफ होंगी गेट के, वो नहीं दिखी। ही थॉट, वो ये सोचता कि शायद वो घर के बाहर होंगी या दूसरे गेट तरफ होंगी गेट के। सिंस शी इज़ नॉट हेयर, इसलिए वो यहाँ नहीं है। श्योरली इट वुडंट मैटर इफ़ आई डोंट टेल हर, कि वो कहता है कि इसलिए वो यहाँ नहीं है, लेकिन पक्का ये कोई मैटर नहीं करता कि अगर मैं उन्हें ना बताऊँ तो। एंड ऑफ ही स्पेड डाउन द रोड टू द हाईवे, और वह जल्दी से नीचे उतरता हुआ हाईवे रोड पे आ गया। इट्स सेफ इनफ एंड ईजी इनफ इफ़ यू लुक बोथ वेज एंड देन हरी अक्रॉस, कि यह सेफ़ होगा, पर्याप्त सेफ़ होगा, आसान रहेगा कि मैं जल्दी दोनों तरफ देखूं। लुक बोथ वेज, यानी कि रास्ते के दोनों तरफ देखूं और जल्दी से रोड को क्रॉस कर लूँ, तो ये आसान है। ये तो इतना ही काफ़ी होता है हाईवे क्रॉस करने के लिए। वो अपने माइंड में ऐसे सोचता रहता है। विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने लिए ही खुद से ही बड़बड़ाते हो ना, जैसे आप फुसफुसाते हो, धीरे धीरे बोलते हो, करते हो खुद से ही, तो उसी वर्ड को हम फुसफुसाने को ही इंग्लिश में बोलते हैं विस्पर्ड। सून ही वॉज एट अजैज़ हाउस, तो ये उसके फ्रेंड का नाम है अजय। लकी अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच जाता है। ही शाउटेड लाउडली, वह ज़ोर से चिल्लाता है, अजय अजय। हिज फ्रेंड अजय केम आउट रनिंग टू सी हिज फ्रेंड लकी, उसका फ्रेंड जो अजय है वो दौड़ता हुआ आता है, देखता है अपने फ्रेंड लकी को। अजय विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे, अजय जो है उसको विश करता है हैप्पी बर्थडे। एंड देन, और उसके बाद में दे बोथ स्टार्टेड एन्जॉइंग द राइड ऑफ न्यू साइकिल ऑफ लकी, और उसके बाद दोनों मज़े लेने लगते हैं नई साइकिल पर राइड करने के, सवारी करने के, दोनों भी मज़े लेने लगते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर और भी आगे तक है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपके लिए एक साथ ही। सो इसको मैं जो नेक्स्ट वीडियो है इसका सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज आपको यहीं तक का मैं एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपका इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए आप जो ये चैप्टर है आपका, आप इसे रीड करके देखिएगा, और आप आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड it. So till then, take care and thank you.